हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर यूपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे विथ कंटेंट इनरिचमेंट। ठीक है, जिसमें हम सीडीएस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये सीएपीएफ के लिए भी यूज़फुल होगी और अदर यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिस विल बी एन अल्टीमेट सीरीज़ बिकॉज इसमें कंटेंट इनरिचमेंट में हमारा ज़्यादा फोकस होगा रैदर देन क्वेश्चन सॉल्विंग पे, कि ये हमारा फोकस कम होगा कि क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे। मेन हमारा फोकस होगा कंटेंट इनरिचमेंट पे, यानी कि आपको पता होगा कि सपोज़ एक टॉपिक पे क्वेश्चन आया है तो उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आ जाता है या सिमिलर टॉपिक से ही आ जाता है क्वेश्चन। तो उस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, यानी कि जो थीम्स इंपॉर्टेंट रेलिवेंट बनते हैं उन सभी को हम इसमें काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और मैं कुछ आपको चीज़ें भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये रेलिवेंट रहेगी। मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी दिलाता हूँ कि 50 लेक्चर्स अगर इस सीरीज़ के हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी यूपीएससी एग्जामिनेशन हो जो लाइक सीएपीएफ सीडीएस या एनडीए हो, वहाँ पर आपको दिखेगा कि 40 to 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस सीरीज से आपको देखने के लिए हर एग्ज़ाम में मिलेगा। और 10 to 15% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, लाइक वो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं होती है, बट सिंस हम थीम वाइज इतनी ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे कि वो चीज़ को आप टैकल कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ही दिखाऊं, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं तो दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर इस टॉपिक को हम डीप डाउन एनालिसिस करते हैं तो हमारा थीम बन सकता है यहाँ पर कि देयर इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो और माइक्रो, तो अगर हम इसको देखें एक बार, चेक दिस आउट। अगर आपने उस क्वेश्चन में अच्छे से लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, अगर उससे अच्छे से एनालाइज किया होगा तो सीएपीएफ में सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिलेगा। 2022 में पूछा गया सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और इसमें भी अगर आपको मैग्नीज और मैग्नीशियम के बीच का ट्रिक पता है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक या हैक कह सकते हैं, वो अगर पता है तो ये और भी आसान आपके लिए हो जाता है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखेंगे, सीडीएस में पूछ रखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट पे, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ये देखिए आईएएस एग्जामिनेशन में भी 1996 में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे भी मेजर दैट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट से ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे नॉर्मल, अगर आपको पता है मोलिबियम को अगर हम काटेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम मैग्नीज एक साथ नहीं आ सकता, तो इसे भी काटेंगे तो आप इजीली आंसर है पहुँचते। तो ये सारे जो ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, उनको भी हम साथ साथ हमारे लेक्चर्स में देखेंगे। तो सारी डीप डाउन एनालिसिस भी हम साथ में करेंगे। यहाँ पे भी अगर इसमें देखेंगे तो आपसे पूछा गया है नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर अगर इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपसे पूछा गया नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम डिफरेंट है। ये CDS 2 2024 का क्वेश्चन है और ये NDA 1 2012 का क्वेश्चन है। सिमिलर अगर उसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो क्लोरोफिल का कौन सा पार्ट होता है, मैग्नीज प्लस नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे एक ही टॉपिक पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने के लिए मिला, यानी अगर वो एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन के थीम एनालिसिस से यही बताने का मकसद है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन की डिटेल में अगर एनालिसिस करते हैं जो रेलिवेंट है, ये नहीं कि इरेलीवेंट क्वेश्चंस की, अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस की डिटेल में सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो उस चीज़ को देखेंगे। साथ में ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा कोई भी क्वेश्चन में बोलता हूँ कि जहाँ पर लॉजिक, इंट्यूशन ये सब लग सकते हैं या एलिमिनेशन, वहाँ पर उस चीज़ की भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी देखेंगे इसमें, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट ये सीरीज़ होने वाली है जहाँ क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है उस पर हम काम कर रहे होंगे, साथ साथ कंटेंट इनरिचमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी को अब देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। सबसे पहले जैसे ही नॉट वाला क्वेश्चन आता है हमें क्वेश्चन को इन सर्कल करना होता है। नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 जो दिए होंगे वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे और एक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब इसके बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक के एनालिसिस पे जाएंगे, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक की एनालिसिस रैदर देन सिंपल डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ये जो टॉपिक है वो हमारे प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर का अंदर है। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। जिस प्रकार से एक ह्यूमन के बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस होती है, उसी प्रकार से प्लांट के लिए भी न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और उसमें अगर हम मेजर कंपोनेंट देखेंगे तो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है।
ये आपको 95 to 96% देखने के लिए मिलते हैं, यानी बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 4 to 5% होते हैं। इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कुछ कम में होती है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी को अगर आप देखेंगे, कार्ब्स ये सब हमें ज़्यादा चाहिए, विटामिन ये सब बहुत कम चाहिए होती है, तो वो माइक्रो के अंतर्गत आ जाएंगे। सिमिलर मैनर में प्लांट्स के साथ भी होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा हम देखें कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। एक तो हमने नॉर्मल देखा कि माइक्रो और मैक्रो इन दोनों के बीच के डिफरेंस पे क्वेश्चन बना है। दूसरा क्वेश्चन एक दो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनी है। अगर हम इसे 3 तरीके से तैयार कर लें तो हम फ्यूचर के लिए भी रेडी हो जाएंगे। यानी ये दो तो करें ही, साथ साथ हम थोड़ी सी इसकी डेफिशिएंसी भी देख लें कि किसके डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो हम 3 तरीके से रेडी रहेंगे, तो अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो हम उसे मिस नहीं करेंगे। बट सबसे पहले तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं कि जिससे क्वेश्चन आया ही आया, यानी कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मैक्रो हैं और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रो हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें सबसे पहले मैक्रो को याद कर लेते हैं तो बाकी सबको हम माइक्रो के अंतर्गत कंसीडर करेंगे रियल एग्जामिनेशन में। तो देखिए CHO तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये तो 95 to 96% है, तो हम नॉर्मली याद रख सकते हैं कि CHO तो मैक्रो में आएगा। इसके अलावा हमें पता है कि NPK होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये 3 भी मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा 3 अलग से आपको याद रखने होंगे, CMS से याद रख सकते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो इस प्रकार से अगर ये 9 को आप याद कर लेते हैं कि ये 9 हमारे मैक्रो हैं तो बाकी को आप माइक्रो में लगा सकते हैं। तो ये आपको पहला अप्रोच याद रखना है कि CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंपल, फिर NPK हो जाएगा, उसके बाद CMS। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरा, ये पहला हैक हुआ हमारा। दूसरा हैक हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ के एनालिसिस पे ये हैक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम वर्सेस मैग्नीज आपको याद रखना है। इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज तो आपका काम हो जाएगा। मैग्नीशियम थोड़ा सा बड़ा है, टर्म वाइज मैं हैक बता रहा हूँ सिर्फ, तो ये मैक्रो के अंतर्गत आता है और ये माइक्रो के अंतर्गत आता है। यानी मैग्नीज हमारा माइक्रो में आएगा और मैग्नीशियम हमारा मैक्रो में आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा हैक नंबर 2 है, बट आप देखेंगे यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि मैग्नीशियम मैक्रो है और मैग्नीज हमारा माइक्रो है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सो हमने यहाँ पे कितने हैक्स देखे हैं? 2 हैक्स देखे हैं। आपको मेरे साथ रिपीट करना होगा तभी आप इस चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। तो सिंपल हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम कैसे याद रखेंगे, CHO दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इसके आगे आप बताएंगे, सोचिए 1 मिनट के लिए, ठीक है, NPK, ठीक है। इसके बाद CMS, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इन 9 को याद रखना है। हैक नंबर 2 मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम वर्सेस मैग्नीज आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम हमारा मैक्रो होगा, ठीक है, और ये हमारा माइक्रो होता है। अभी मैं जब PYQs करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो 2 हैक्स मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बताया कि एक तो इससे हमारा हो जाएगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। इससे आपके 90% क्वेश्चन इस टॉपिक से जो हैं वो हो जाएंगे। बट आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा डीप में आते हैं, तो उसे भी हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन से रिलेटेड सोर्स से आता है कि कार्बन जो है प्लांट को मिलता कैसे है। तो हमें सिंपल पता है कि एटमॉस्फेयर से मिलता होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट को कार्बन कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। दूसरा, हाँ, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस पे, ठीक है। बट आपको साथ साथ लेक्चर करना ज़रूरी है क्योंकि जो डिटेल्स हैं, जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो इसमें नहीं होगी। तो आपको जो टाइप्ड फॉर्मेट में चीज़ें देख रही हैं वो मिल जाएंगी, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो आप साथ साथ नोट करेंगे और एनालिसिस को नोट करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए रेलिवेंट होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? तो हमें पता है वाटर से मिल जाती है। और ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलता है? तो CO2 और वाटर से ही हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो है वो एटमॉस्फेयर या वाटर से मिलता है। बाकी सारे अगर हम देखेंगे तो सॉइल से हमें देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्ट द ल्यूमिनस क्रॉप्स, उसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से ही हो जाता है। बाकी नॉर्मल किस सिनेरियो में आप देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि जो आपके एटमॉस्फेयर और आपके वाटर से मिल जाती है और बाकी जो रहते हैं वो आपके सारे सॉइल से हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे इस चीज़ को कि कार्बन कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से मिलेगा, वाटर
से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा प्लांट को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से हमें ऑक्सीजन देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन सिंपल है, तो नाइट्रोजन को भी अगर हम वैसे तो ल्यूमिनस को छोड़ दें, नॉर्मल प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो रेलिवेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा क्लोरोफिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोरोफिल हमारा इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरोफिल से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि दो कंपोनेंट जो कि हमें क्लोरोफिल में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, दूसरा आपको याद रखना है मैग्नीशियम, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ही मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए आपको। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है कि आयरन प्लस मैग्नीज होता है, ये मैग्नीज माइक्रो वाला, ठीक है। ये भी देखेंगे तो कौन सा है, माइक्रो है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में दोनों माइक्रो, आयरन और मैग्नीज। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन ये दोनों हमारा होगा, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो ये क्लोरोफिल में हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम, ये दोनों कौन से हैं, मैक्रो, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा, मैं सारे PYQ के बेस पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। तो क्लोरोफिल में हमने देख लिया, नाइट्रोजन हमारा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये हमारा क्लोरोफिल का है। फोटोसिंथेसिस का आयरन और मैग्नीज, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारा रिगार्डिंग दी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन की वैसे इंपॉर्टेंस कहाँ आती है। तो सिंपल है कि बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन की बात कर लीजिए, एंजाइम की बात कर लीजिए, हार्मोन्स की बात कर लीजिए, इन सभी में देखने के लिए मिलता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलिवेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलिवेंट है कि क्लोरोफिल का पार्ट है, ठीक है। तो एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसके अलावा कौन है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो दोनों का को याद रखना है। फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने बता दिया आयरन और मैग्नीज, ये दोनों फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, यही सारे रियल एग्जाम में आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखेंगे आप हिट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ी सी डेफिशिएंसी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्या, तो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, तो ऑब्वियस है कि क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होगी प्लांट में वही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा होता है, क्लोरोसिस, ठीक है। तो कौन सा होता है हमारा, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, येलो लीव हो जा रही है, यानी कि ग्रीन कलर नॉर्मली हमारी लीव्स की होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि क्लोरोसिस जो है उसमें येलो लीव्स हो जाती है। तो किसकी डेफिशिएंसी से होगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉस्फोरस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे देखिए दो चार और भी हैं, बट वो फैक्ट्स मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलिवेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी हमें देखने के लिए मिलता है, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। जो रेलिवेंट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस को अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर या जो सीड है उसकी फॉर्मेशन में हमें फॉस्फोरस देखने के लिए मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉस्फोरस जो है फ्लावर और सीड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से हमने देखा, मैं बार बार पीछे की भी चीज़ों को रिपीट करूँगा क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल है, जब आगे कॉन्सेप्चुअल आएगा तो वहाँ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जैसे नाइट्रोजन में हमने देखा कि नाइट्रोजन किस प्रकार से हार्मोन्स हो गए हमारे या फिर प्रोटीन्स हो गए, क्लोरोफिल हो गए, उसकी पार्ट होती है। तो फॉस्फोरस किसका पार्ट होता है, DNA RNA का। आपने देखा होगा कि DNA RNA जब आप पढ़ते हैं तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो उसमें भी आपको फॉस्फोरस दिख जाएगा। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि DNA और RNA का ये पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है कि ATP आप जानते होंगे इसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी। तो अगर इसकी भी फुल फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो इसकी भी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। तो इसमें भी क्या आता है, फॉस्फेट, तो इसलिए इसके लिए भी ज़रूरी होता है। इसी कारण से फॉस्फोरस को प्लांट के लिए या फिर हमारे लिए भी की ऑफ लाइफ कहते हैं। की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर ATP नहीं मिलेगा प्लांट को तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे और प्लांट पे हम भी डिपेंडेंट हैं। तो इस कारण से की ऑफ लाइफ इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से सिकल लीफ डिसीज़ होती है, ठीक है, सिकल लीफ डिसीज़। तो ये आप याद रख सकते हैं, फॉस्फोरस की कमी से कौन सी होती है, सिकल लीफ डिसीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम आ जाते हैं पोटेशियम। पोटेशियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आपने देखा ही होगा NPK तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बट पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम में सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा हमें पता है कि स्टोमाटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ठीक है, स्टोमाटा की जो ओपनिंग या क्लोजिंग होती है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमाटा में हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि प्लांट में स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोटेशियम जो है किसी भी प्लांट की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, उससे यील्ड नहीं बढ़ता, यानी कि जो यील्ड होती है वो नहीं बढ़ती है। इसी कारण से अगर आपने एक टर्म सुना हो कि इसे लग्जरी कंजम्पशन कहते हैं। लग्जरी कंजम्पशन इसका मतलब अगर फार्मर ज़्यादा पोटेशियम यूज़ कर रहा है तो उससे ऐसा नहीं होगा कि यील्ड बढ़ जाएगी, ये सिर्फ क्वालिटी को दिखाता है। इसी कारण से एक इससे रिलेटेड टर्म आता है हिडन हंगर भी,
ठीक है। हिडन हंगर, अब हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, ये सब आपके रेलिवेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि इससे कोई सिम्टम शो नहीं करते, इसी कारण से इसकी डेफिशिएंसी से कोई सिम्टम नहीं है कि सिम्टम नहीं है कि लाइक पील, जैसे हमने देखा था कि येलो हो जाती है लीव्स अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो, बट यहाँ आपको नई चीज़ वो देखने के लिए, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। जो एग्जाम के लिए दो बातें आपको इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है, पहला कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा, और दूसरा हमने बात की कि क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा देखेंगे तो डिसीज़ रेजिस्टेंस भी बनाने में ये काफ़ी हेल्प करता है, तो एक थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं कि डिसीज़ रेजिस्टेंस के लिए ये इसका यूज़ आता है। इसके बाद हम कैल्शियम को देख लेते हैं, तो कैल्शियम की इंपॉर्टेंस जो है वो सेल डिवीजन में है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट में सेल डिवीजन की जब बात करेंगे, सेल डिवीजन में भी हमें पता है कि माइटोसिस और मियोसिस होता है, तो जो इंपॉर्टेंट है माइटोसिस, तो माइटोसिस में ये सेल डिवीजन में कैल्शियम का यूज़ हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैग्नीशियम की हमने बात कर ली थी कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, क्लोरोफिल में, तो बस आपको इतना याद रखना है कि क्लोरोफिल। अगर ये पीसीएस का बैच होता है, यानी कि पीसीएस से रिलेटेड वीडियो होती, तो डेफिनेटली मैं आपको बताता कि टोबैको में आपने एक डिसीज़ सुना होगा, सैंड्रॉन डिसीज़ होता है, तो वो मैग्नीशियम की कमी से ही होता है, बट ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद सल्फ़र में भी सेम, जैसे टी होती है ना, तो टी की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो येलो हो जाती है, तो वो भी सल्फ़र की कमी से होती है, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ रेलिवेंट, सिर्फ उनको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आयरन और मैग्नीज को तो हमने देख लिया था कि भैया किस में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में, किस में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद बोरोन, बोरोन की बात कर लेते हैं, तो बोरोन जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होता है। किसके लिए यूज़फुल होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे मोलिबियम, तो मोलिबियम बस ये याद रखिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और वैसे अगर आप देखेंगे तो इंजाइम के लिए ही यूज़ होता है, तो दैट इज़ नॉट मच रेलिवेंट कि उतना रेलिवेंट है। सेम मैनर में जैसे जिंक है, तो जिंक भी हार्मोन्स बनाता है, स्टेम एक्सपेंशन और ये सब की, तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे निकल है, तो निकल जो है यूरिया की टॉक्सिसिटी को कम करता है, तो दीज आर नॉट रेलिवेंट। इसमें माइक्रो में अगर आप देखेंगे तो 8 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। आप नॉर्मली कोई भी अगर कहीं पढ़ेंगे तो 9 + 8 अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 9 हमारे मैक्रो होते हैं और हमारी 8 जो है वो माइक्रो हैं, ठीक है। बट अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही आपको याद रखना है, 9 और 8, लेकिन 3 एक्स्ट्रा भी हैं जो मैंने अब नोट करवा दिए हैं, क्योंकि अब इंडियन एग्रीकल्चर के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये तीनों भी देखने के लिए मिलेगी। तो क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाता है वो इसी तरह के ऑफिशियल सोर्सेज से ही क्वेश्चन बनाता है, तो इस कारण से वो रेलिवेंट रहेगी, तो ये 3 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देख लिया है कि किस प्रकार से ये चीज़ें थी, यानी कि हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 हमारे एसेंशियल में हो गए। फिर उसके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन और हमने मैग्नीज को देख लिया था, किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए। इसके अलावा हमने देखा फॉस्फोरस, फिर हमने पोटेशियम देखा, फिर कैल्शियम देखा, मैग्नीशियम और सल्फर, इसको हमने देख लिया, ठीक है। कैल्शियम का सेल डिवीजन के लिए यूज़ होता है। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखेंगे कि जितना डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया उससे आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट, ठीक है। हमें जैसे ही ये 2 दिखेंगे ना, हमें बाकी की तरफ जाना ही नहीं है। जैसे ही मैग्नीशियम और मैग्नीज दिखेगा, यही बहुत सारे एग्जाम में ट्रैप रहता है। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम हमारा मैक्रो है और ये क्या है, माइक्रो है। जैसे ही ये दिखा, हमसे पूछा गया था नॉट माइक्रो, यानी कि हमसे पूछा गया मैक्रो, हम ये लगा के आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ये भी हमारा क्या है, माइक्रो, ये भी हमारा क्या है, माइक्रो, ये भी हमारा क्या है, माइक्रो। इन दोनों का यूज़ बताइए कहाँ है, फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम के साथ कौन सा, नाइट्रोजन, कहाँ यूज़ आएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। इस तरीके से जो इंटरलिंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको डेवलप करनी होगी। अब देखिए क्वेश्चंस को, यहाँ पे क्या पूछा गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये दोनों दिख रहा है, मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू के बेसिस पे। अगर आपको क्या पता है, ये मैक्रो होता है, ये माइक्रो होता है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए। क्लियर है। CAPF का क्वेश्चन था ये CDS 2015 का क्वेश्चन है। कौन सा पूछा गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर से देखिए यही दोनों दे रखा है, हमें को पता है कौन सा माइक्रो है, ये माइक्रो है, ये तो हमारा मैक्रो होता है मैग्नीशियम, तो ये हम लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। IAS एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया, मेजर। आपको मैंने बताया था ना, मोलिबियम नहीं होगा, मोलिबियम नहीं होगा। मैग्नीज और मैग्नीज एक साथ कैसे आ सकता है, ये तो माइक्रो है, ये मैक्रो है, तो इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में इनको काट देंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया अभी कि नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों में से एक देखेंगे, ये हमारा क्या है, मैक्रो, ये हमारा क्या है, माइक्रो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। NDA में आ जाते हैं, नॉट अ माइक्रो, सेम, देखिए यही दोनों दे रखा है। वैसे भी हमें पता है, हम तो पूरा याद ही कर रखे हैं कि ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो, ये मैक्रो, ये माइक्रो,
तो कौन सा लगेगा, ये लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं क्लोरोफिल। अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल में क्या याद रखना है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। यहाँ तो मैग्नीशियम दे रखा है, अगर नाइट्रोजन भी होता तो भी मैं इसे लगा देता क्लोरोफिल में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये हमने जो डिस्कस नहीं किया है उससे है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा लॉजिक के बेसिस पे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। फिर इसको किस तरीके से सॉल्व करना था लॉजिक के बेसिस पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसकी आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली हो तो आप बता सकते हैं। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसके भी हम इसी प्रकार से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।